हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर का एग्जाम जो कि 14 जुलाई को है, उसकी साइंस के वीडियोस लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि पैटर्न भी चेंज हुआ है। 60 मार्क्स की साइंस और 40 मार्क्स की एग्रीकल्चर निर्धारित की गई है बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर एग्जाम के अंदर। बहुत से एस्पिरेंट है, बहुत से बच्चे एग्जाम देंगे। सिलेक्शन उसी का होगा जो अच्छे तरीके से पढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के ऊपर काम करेगा। तो इसलिए हम लोग भी आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज पहले से सफलतम क्लासेस पर अपलोड कर दी गई थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ क्वेश्चंस, और अगर टाइम रहा तो मैं आपको बता दूं इन्हीं चैप्टर्स के और भी क्वेश्चंस लेकर के हम लोग आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तो आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि लगातार आप इन वीडियोस को देखते रहो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए और मिलते रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपके समक्ष जो भी चैप्टर था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करने शुरू कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। वैसे टॉपिक भी पहला यही है। आपने देखा होगा जब आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा तब आपने ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। एच.सी. ओर्स्टेड एस्टैब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड डैश इन 1820। दो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। एक तो आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को कब परफॉर्म किया गया या फिर ये कब किया गया, तो 1820 इज द आंसर। और उसके बाद अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है रिलेशन। किस किस के बीच में रिलेशन बताना है भैया? रिलेशन बताना है कि किस किस के बीच में ये रिलेशन था। एक तो गिवन है, एक गिवन कौन है? गिवन है मैग्नेटिज्म। कि पहला तो था मैग्नेटिज्म और दूसरा आप बताइए कि मैग्नेटिज्म और किस किस के बीच में रिलेशन बताया गया था इन दी एच.सी. ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन बना था। करंट दौड़ रहा था, साथ में मैग्नेटिक कंपास था, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ गई थी। तो हमारे जो रिलेशन बना हमारा किस किस के बीच में बना? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच रिलेशन बताता है एच.सी. ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, एमआरआई स्टैंड्स फॉर। एमआरआई सुना होगा ना, कि जब किसी के नसों में प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर बताता है कमर में दर्द है, पाँव में दर्द है, एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ता है? एमआरआई करवानी पड़ती है। एक्सरे क्या करता है? एक्सरे आपके बोन्स की डिटेल बताता है, वहीं एमआरआई आपकी जो नसें हैं वहां तक की डिटेल बता देता है, अगर कोई नस वगैरह आपकी ब्लॉक होती है। एमआरआई होती क्या है? हमारे हार्ट और ब्रेन दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं किसके अंदर? एमआरआई में। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये वो दो ऑर्गन है जिनका अपना एक इलेक्ट्रिक करंट और एक मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट से ली जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इमेज ही बनाते हैं एमआरआई के अंदर भी। जैसे कि आपका एक्सरे के अंदर होता है ना, बोन्स की पिक्चर बनती है, ठीक वही काम किसका है? एमआरआई का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। कि जो मैग्नीट्यूड होगा, किसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आपको पता होगा कि जो बी है, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, बी बोले तो क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया आई के। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता रहेगा, आप याद रखेंगे। तो जो इसका आंसर क्या बन जाएगा? कि आंसर बन जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे
किसी कंडक्टर में उसके चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जब 12th क्लास में हो जाओगे, 12th क्लास में इसका पूरा फॉर्मूला बताया जाता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस टाइप का इसका एक फॉर्मूला होता है, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा। केवल हमें इतना पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आपको दो बातों का पता होना चाहिए कि एक तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और एक B है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। कि जैसे ये एक वायर है, इसमें जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे इसके चारों ओर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। दूसरा, इससे जितना दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता रहेगा। वाई? बिकॉज B है इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के। तो हमारा ऑप्शन इज करंट इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैग्नेटिक पोल्स आर देयर इन ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड में कितने पोल्स होते हैं? तो पोल की तो दो ही होते हैं भाई, पोल चाहे किसी का पूछ ले। अगर पोल्स पे चर्चा कर रहा है तो पोल दो ही होंगे। कौन कौन से? एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। ये चाहे सोलेनोइड है या कोई ये परमानेंट मैग्नेट है या फिर ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है। केवल पोल कितने बनेंगे? दो ही पोल बनेंगे, साउथ और नॉर्थ पोल। कैसे डिटेक्ट करते हैं? आपने सुना होगा कि जब हम लोग एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड, धागा बांधो, धागे से मैग्नेट को लटका दो। अब जैसे ही तुमने ये फ्री टू मूव है, ये मूव कर सकती है, तो ये कहाँ जाके रुकेगी? एक इसका एंड जाएगा साउथ डायरेक्शन में, दूसरा एंड जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में गया वो एंड आपका कहलाएगा नॉर्थ पोल, और जो एंड आपका साउथ डायरेक्शन में गया वो आपका होगा साउथ पोल। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? दो ही पोल होते हैं। पहला ही ऑप्शन है 2 पोल्स। आंसर इज 2 पोल्स, यानी कि दो ही पोल रहेंगे। किसी भी केस में आपसे पूछ ले, सोलेनोइड पूछ ले, इलेक्ट्रोमैग्नेट पूछ ले या फिर परमानेंट मैग्नेट पूछ ले। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश एंड डैश आर द टू अलॉयज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट। इसका ऑप्शन होगा निपरमग एंड एलनिको। निपरमग और एलनिको को यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखोगे कि कौन कौन सा यूज होगा। एक तो होगा निपरमग और एक एलनिको, टू प्रोड्यूस टू मेक ए परमानेंट मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, When we move away from a magnetized wire, magnitude of magnetic field। अभी मैंने चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी? कि जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता रहेगा? वीक होता रहेगा। तो यही क्वेश्चन है, देखो कि when we move away from a magnetized wire, magnitude of magnetic field डिक्रीज हो जाएगा भाई, क्योंकि B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R के। तो जैसे जैसे आप किसी भी वायर से, जैसे जैसे आप किसी करंट कैरिंग वायर से या किसी मैग्नेट से दूर भागोगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होता रहेगा? वीक होता रहेगा, यानी डिक्रीज होता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला होती है भैया। कौन सा ऑप्शन है? देखो, फैराडे, बी टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है वो है टेस्ला। टकला मत बोल देना, टकला यूनिट से याद रख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है? टकला बोले तो टेस्ला, याद रखोगे, कोई मुश्किल काम है नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, करंट दैट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। पहले तो इस डेफिनेशन वाले करंट को क्या बोलते हैं ये देखो। ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, इसमें तो डज नॉट आया हुआ है। ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को सेम इंटरवल के बाद चेंज करे उसको हम लोग बोलते हैं भैया अल्टरनेट करंट, एसी। अल्टरनेट करंट बोलते हैं। एसी क्या करता है? अपनी डायरेक्शन को एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद चेंज करता रहता है। और हमारे इंडिया में ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। हमारे इंडिया में 100
बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है 1 सेकंड में एसी करंट। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है कौन सा होता है? ऑल्टरनेट करंट होता है। और वो ऑल्टरनेट करंट जो है वो 1 सेकंड में 100 टाइम्स, समझो तुम बात को, 1 सेकंड में 100 बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो अगर तुमसे पूछे कि एक बार अल्टरनेट करंट इन इंडिया कितना टाइम लेगा अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तो आंसर इज 1/100 सेकेंड। एक बार अपने डायरेक्शन को चेंज करने में कितना टाइम लेगा? 1/100 सेकेंड। इसका ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है 0.01 सेकेंड। तो 0.01 सेकेंड इज द राइट आंसर, 1/100 सेकेंड इज द राइट आंसर। अगर तुमसे पूछे कि एक बार डायरेक्शन को चेंज करने में कितना टाइम लेता है, और अगर आपसे पूछ ले कि 1 सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है, तो आंसर इज 100 टाइम्स। उसके बाद क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, वापिस लौट आते हैं। अब लौट चले किधर? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है करंट दैट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। तो जो चेंज करता है वो तो आपका होता है अल्टरनेट करंट, और जो चेंज नहीं करता उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, बोले तो डीसी। डीसी मेरा नाम है ना ये, डीसी डायरेक्ट करंट। और यहां पे ये देखो बाय डीसी सर, डीसी यहाँ पे डायरेक्ट करंट है, और डीसी सर मीन्स दीपक चौधरी सर है। डायरेक्ट करंट मैं नहीं हूं, कहीं तुम सोचो ये ही डायरेक्ट करंट है। मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनाया भाई अभी तक। 9th क्वेश्चन, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ। मिडल फिंगर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पहले तो याद रखना यार, मेरी हाथ जोड़ के विनती है तुम लोगों से, हैंड में कंफ्यूज मत हो जाना लेफ्ट और राइट में। कहीं लेफ्ट वाले जगह राइट हैंड यूज कर लो और राइट हैंड वाली जगह लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लो। तो लेफ्ट हैंड रूल घड़ी बांध के चले जाना, और वो भी याद रखना लेफ्ट हैंड में ही बांध रखी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल में हमसे पूछा है मिडल फिंगर। पहले तो पता होगा कि कौन सी फिंगर को क्या बोलते हैं। इसको थंब बोलते हैं भाई, ये वाली होती है 4 फिंगर और ये वाली होती है मिडल फिंगर, ठीक है। तो इसको मैं याद ऐसे रखता हूँ, आई बिलोंग टू फतेहाबाद, दैट्स वाई मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, फतेहाबाद में कार। पहले मैं चोर बोलता था, फिर मेरे को लगा मेरी होम डिस्ट्रिक्ट है, चोर तो क्यों बनाऊं, तो मैंने कार बोलना शुरू कर दिया। फतेहाबाद में कार, तो यहाँ फतेहाबाद का मतलब हुआ फोर्स, में मतलब मैग्नेटिक फील्ड, कार मतलब करंट। तो मिडल फिंगर क्या शो करेगी? मिडल फिंगर क्या शो करेगी? फ्लोइंग करंट। देखो लेफ्ट हैंड रूल का, अब इसको याद रखने का तरीका देखो क्या है। लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है मोटर के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर में तुम्हें पता है हमें फाइंड आउट क्या करना होता है? मोशन। मोशन फाइंड आउट करना होता है ना, कैसे मूव करेगी मोटर। और राइट हैंड रूल यूज होता है जनरेटर में। जनरेटर में हमें डायरेक्शन निकालनी होती है करंट की। करंट जो डायरेक्शन प्रोड्यूस करता है जनरेटर, उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इसको भी ऐसे ही याद रखता हूं मैं। फतेहाबाद में चोर, जहां फतेहाबाद उधर मोशन, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या? करंट। ये वाला करंट राइट हैंड रूल वाला करंट होता है इंड्यूस्ड करंट। और यहां जो लेफ्ट हैंड में यूज होता है वो कौन सा होता है? फ्लोइंग करंट। जो करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर को हम लोगों ने करंट दिया और जनरेटर करंट प्रोड्यूस करता है, तो जनरेटर में यूज होगा राइट हैंड रूल, और मोटर में यूज होगा कौन सा? लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड के अंदर क्या होगा? फ्लोइंग करंट इज द राइट आंसर, डी इज द राइट। इंड्यूस्ड करंट मत कर देना, इंड्यूस्ड तो किसके अंदर होता है? राइट हैंड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड इन, अभी बताया एसी जनरेटर में भी डीसी जनरेटर में भी, दोनों ऑप्शन सही है। दोनों ऑप्शन सही है, तो ये डी लिख रखा है देखो, ए एंड बी। ए एंड बी, ए एंड सी आना चाहिए था, ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग, ये है टाइपिंग मिस्टेक। इधर इधर कौन सा कलर करें? ब्लैक कर दें क्या? इधर क्या आएगा? इधर आएगा सी। सी, ए एंड सी, छोटा लिखा जाओ। ए एंड सी समझ गए होंगे तुम लोग। ए और सी आएगा भाई, ए और सी। इसकी जगह सी लिख देता हूं।
लिख देंगे क्या, आज में, आज का दिन पूरा है। पूरे दिन में अगर लिखा जाए तो अच्छी बात होगी। क्या आएगा, सी आएगा, सी। चलो ठीक है, तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा जो भी है, ऑप्शन क्या होगा, ए एंड सी, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर बोथ आर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, देखो, इन राइट हैंड रूल थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ। राइट हैंड रूल मैंने तुम्हें बता दिया किसके लिए यूज होता है, जनरेटर के लिए। जनरेटर में मोशन हम लोग देते हैं भाई, मोशन हम लोग देते हैं जनरेटर के अंदर। तो जो थंब है वो क्या बताएगा, मोशन बताएगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर। थंब क्या बताएगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर। जनरेटर के अंदर मोशन पहले से, अरे भाई जनरेटर तो घुमाओगे, जनरेटर घुमाओगे तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो जो मोशन है किसका, जनरेटर का, या फिर जो कंडक्टर जो रोटेट कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन कौन बताता है, थंब बताता है। याद रखो, सुनो, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, फतेहाबाद में चोर, फतेहाबाद बोले तो फोर्स। अब जिधर फोर्स भैया मोशन उधर ही। अगर तुम्हें पीछे की तरफ धक्का दिया जाए तो तुम पीछे ही तो जाओगे, तो मोशन तुम्हारा पीछे ही होगा। तो यहाँ पे ये थंब दिखाएगा मोशन, जो फोर फिंगर है ये दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर दिखाएगी इंड्यूस्ड करंट। इन द लेफ्ट हैंड रूल फ्लोइंग करंट, और राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट। बात चल रही है जनरेटर की, सॉरी राइट हैंड की। राइट हैंड के लिए तो कौन सा, इंड्यूस्ड करंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर मेन डिफरेंस इज इन। एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है, देखो एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस ऐसा होता है, कैसा होता है, कैसा, देखो ऐसा सा डिजाइन आपने देखा होगा जनरेटर का, अगर पढ़ा है, अगर जनरेटर को थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ऐसा पढ़ा होगा भाई, ये नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट होती है, जिसका ऐसे दो एंड दिखाई दे रहे हैं, दो एंड ऐसे पीछे से आ रहे हैं, कुछ यू समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे। इसका फ्रंट पार्ट आपको नजर आ रहा है, इधर वाला नॉर्थ, इधर वाला साउथ। यहाँ पे एक कोयल बनी होती है, किसी भी कंडक्टर की एक कोयल, ये बन गई कोयल। जो होता है डीसी, वहां पे तो ये रिंग्स होते हैं ना, ऐसे ये हाफ लगी होती है, ऐसे हाफ रिंग। तो जो करंट बहता है वो एक ही डायरेक्शन में, किसी एक से आएगा, या इससे या इससे, वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, एक ही डायरेक्शन में करंट बहता रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरा केस है एसी का। एसी में ये ना, इनको कम्यूटेटर भी बोलते हैं। इसकी जगह ना फुल रिंग्स यूज करते हैं, फुल रिंग, ऐसी रिंग्स लगी होती हैं ऐसी। इन द केस ऑफ डीसी, सॉरी एसी, ऐसे पूरी रिंग्स लगी होती हैं। इनकी वजह से करंट एक बार तो इधर से निकलेगा, इधर से आएगा, फिर डायरेक्शन चेंज करके इससे निकलेगा, इसलिए डायरेक्शन क्या होती है, लगातार चेंज होती रहती है। तो किसका डिफरेंस, किसका है डिफरेंस, है भैया रिंग्स का। एक में हाफ रिंग, दूसरे में फुल रिंग। फुल रिंग किस में यूज होती है, एसी में। हाफ रिंग किस में यूज होती है, डीसी में। याद रखना, कम्यूटेटर वर्ड भी यूज कर सकते हो हाफ रिंग्स के लिए। तो फुल रिंग किस में, एसी के अंदर। हाफ रिंग या फिर कम्यूटेटर किस में, डीसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बनाएंगे, ऐसा होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, ये है कम्यूटेटर, ये है नंबर ऑफ टर्न्स। एक वायर लो, कॉपर की वायर ले ली, किसी की भी वायर ले ली, इसके ऐसे टर्न्स चढ़ाए हुए हैं, अंदर से खाली है, अभी अंदर से खाली है। जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, एक जगह पर इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट बढ़ेगी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे जैसे करंट बढ़ाया, अरे सॉरी, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए, वैसे वैसे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which will be more magnetized after keeping inside a solenoid, आयरन कोर। आयरन कोर, इसकी आयरन कोर को जब डाल दे एक सोलेनोइड के अंदर, ऐसा मैंने कहा था ना, अभी ये क्या है, खाली, होलो। इसके अंदर एक क्या डाल दिया जाए,
आयरन की, सॉफ्ट आयरन की कोर अगर डाल दो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आयरन का मैग्नेटिक बिहेवियर अच्छा होता है ना, वो जल्दी मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई सोलेनोइड का मैग्नेटिक या मैग्नेटाइज्ड है वो अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसको डालने के बाद? आयरन कोर को डालने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैग्नेट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी गुड्स? हैवी गुड्स को उठाने के लिए कौन सी मैग्नेट को यूज करेंगे? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज होगा भाई। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका आंसर आ जाएगा सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपल मैग्नेट वीक होती है, फिर बार मैग्नेट उससे स्ट्रॉन्ग, फिर यू शेप्ड मैग्नेट, और फिर आपकी आती है कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन सी हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन ए मैग्नेट? मैग्नेट को हीट कर दिया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा भाई, वो कम मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। बेचारी की प्रॉपर्टी जो है ना मैग्नेट वाली, मैग्नेटिक बिहेवियर वाली, वो वीक हो जाती है। और एक टाइम तो ऐसा आता है अगर तुम हीट करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ कि हम तो तुम्हें उजाड़ के ही छोड़ेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर खो ही देगी यार, वो रहेगी नहीं मैग्नेट, मैग्नेट जैसा बिहेव ही नहीं करेगी। कौन? मैग्नेट। तो जैसे जैसे हीट बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? मैग्नेटिज्म विल डिक्रीज, डिक्रीज होता जाएगा। कौन? मैग्नेटिज्म। अगला क्वेश्चन, विच मैग्नेट इज मोर पावरफुल? अभी बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट, सीरीज भी बता दी थी, सिंपल, बार, यू शेप्ड और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन ये नहीं है, आगे और भी है। क्या क्वेश्चन है? मैग्नेटिक कंपास एक्ट ऑन द प्रिंसिपल इज। मैग्नेटिक कंपास तो मैग्नेटिज्म पे ही काम करता है ना बे, मैग्नेटिज्म पे ही तो काम करेगा, नाम ही मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास क्या करता है? उसमें जो नीडल होती है ना मैग्नेटिक कंपास में, पहले तो मैग्नेटिक कंपास होता है दिशा सूचक मित्र प्यारों, वहां पे वो क्या बताता है? आपको दिशा का ज्ञान करवाता है कि आपके यहाँ से जहां आप खड़े हो वहां से नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है, साउथ किस तरफ है, ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है। ज़्यादातर इसका यूज होता है समुद्र वगैरह में, जो समुद्री जहाज में जो बेचारे जाते हैं उनको पता नहीं चलता, बीच समुद्र चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है, वो आइडिया ही नहीं लगा पाते कि किधर ईस्ट किधर वेस्ट। तो वहाँ पर मैग्नेटिक कंपास वगैरह का यूज होता है। जंगलों में भी यूज करते हैं लोग, फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर भी दिशा का ज्ञान लेने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज होता है। आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चल गई है, लेकिन एक समय में ऐसा होता था। तो वो किस पे काम करता है? मैग्नेटिज्म पे काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि जो होता है ना आपका मैग्नेटिक कंपास, उसकी जो नीडल है वो नीडल किसकी बनी हुई है? मैग्नेट की बनी हुई है। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है कि उसका एक एंड रहेगा नॉर्थ डायरेक्शन में, दूसरा एंड रहेगा साउथ डायरेक्शन में। तो इसलिए वो मैग्नेट तो अपने डायरेक्शन में रहेगी, नॉर्थ और साउथ में, उससे हमें पता चल जाता है किधर नॉर्थ किधर साउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक सप्लाई इन होम्स एंड फैक्ट्रीज इज। देखो यार, तुम्हें घर का तो पता ही होना चाहिए, 220 वोल्ट की लाइट आती है घर पे, आती है 220 वोल्ट की लाइट, और इससे डबल आती है किसके अंदर? फैक्ट्रीज के अंदर। तो 220 का डबल होता है 440। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 220 वोल्ट आती है घरों में और 440 वोल्ट आती है फैक्ट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉक इज मोर डेंजरस? अब शॉक तो शॉक है, शॉक तो शॉक है। इलेक्ट्रिक करंट से, एसी से लगे, घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी पहुंचती है उससे लगे, या डीसी से लगे। वैसे डीसी का ज़्यादा डेंजरस बताया जाता है, क्योंकि ये तो हो सकता है आपको एक बार पकड़ के फेंक दे जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो। ऐसा महसूस किया होगा आपने कि कई बार ऐसा होता है कि अगर शॉक लगे तो एकदम से हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होती है वैसे ही वो हमें रिपेल कर देती है। लेकिन डीसी के केस में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो एक ही डायरेक्शन में करंट बहेगा। अगर आपको चिपक गए उसके तो आप चिपके ही रहोगे जब तक कि आपके अंदर से सारा पानी खत्म ना हो जाए। ठीक है, आपके अंदर जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर वाली वही खत्म ना हो जाए, तब तक चिपके रहोगे। तो ज़्यादा डेंजरस डीसी होता है। लेकिन इसका एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब इसका आंसर की में आंसर आया था बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही डेंजरस है। एसी भी तो डेंजरस है और डीसी भी डेंजरस है। वैसे मोर डेंजरस नहीं आना चाहिए था अगर ये आंसर दिया जाए,
लेकिन फिर भी मैं क्या बता सकता हूँ, इसका आंसर ये दिया गया, वैसे आंसर डीसी होना चाहिए। आज ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग आपके लिए लेकर के आए थे। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके दिमाग से कोई भी क्वेश्चन ढंग से आपके दिमाग में डिपॉजिट नहीं हुआ है, आप क्वेश्चन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हो, गेट नहीं कर पाए हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, हम आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। लगातार YouTube चैनल के साथ हमारे साथ बने रहिए। सफलतम क्लासेस को लाइक, वीडियोस को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते और करवाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।